हाथरस में हुए भगदड़ हादसे का कनेक्शन नोएडा से भी है और उन तमाम जगहों से है जहां पर बाबा भोले उर्फ सूरजपाल का आश्रम पड़ता है। नोएडा का एक आश्रम जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बाबा सूरजपाल का आश्रम है। लेकिन आश्रम के अंदर क्या है और क्या बाबा वाकई यहाँ पर कभी आए हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। चलिए मेरे साथ। हाथरस का वो सत्संग का मैदान आपने देखा होगा जहाँ पर 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई, और ये तो सिर्फ वही आंकड़ा है जो रिकॉर्ड्स में है। बहुत सारे लोग जिनसे आज हम मिले हैं, उन्होंने बताया कि अपने परिवार के सदस्यों के शवों को वो पहले ही ले आए थे, जो रिकॉर्ड में नहीं था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक गेट यहाँ पर बंद है आश्रम का। एक और चीज आपको मैं यहाँ पर दिखाती हूँ कि देखिए यहाँ पर एक ताला है और उस ताले में चाबी है। हाथरस के जिस बाबा के सत्संग में मौत का मंजर देखने को मिला, उस बाबा के नोएडा में जो आश्रम है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें लोकमत हिंदी आपको दिखा रहा है। ये पहली तस्वीर होगी जो आप देखेंगे बाबा के इस आश्रम की, और हम अंदर घुस आए हैं। बाबा के किसी आश्रम में मीडिया को एंट्री नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लोकमत हिंदी दिखा रहा है। देखिए वहां पर ये आसन और झूला बनाया हुआ है जहां पर शायद आते हैं नारायण हरि उर्फ सूरजपाल, जिन्हें बाबा भोले के नाम से जाना जाता है, जो अब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं पहले ही उस हाथरस के सत्संग से निकल गया था। एक छोटा सा टूर आपको हम देते हैं इस आश्रम का। देखिए कमरे बने हुए हैं और प्रशासन के मुताबिक ये बिना नक्शा पास कराए बनाया गया आश्रम है। बाहर आपको ज्यादा लोग नजर नहीं आएंगे क्योंकि ये आश्रम बंद कर दिया गया है और इसे बाबा के एक भक्त ने ही बनवाया था। बाबा यहाँ पर कई बार आते भी हैं, ऐसा लोग बताते हैं। और भी हम आपको पीछे तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए यहाँ कमरे बने हुए हैं, कमरे में एंट्री भी हम कर रहे हैं। ये काफी बड़ा सा किचन आपको नजर आ जाएगा। नारायण हरि उर्फ सूरजपाल, उनका ये आश्रम है। उनके किसी आश्रम में मीडिया को आने की जो परमिशन है वो नहीं है। कोई अंदर तस्वीरें नहीं ले सकता है। कासगंज जो कि उनका गांव है, वहां पर भी लोग पहुंचे लेकिन किसी को तस्वीर नहीं मिली, और फेज 2 थाना की जो पुलिस है वो भी यहाँ पर आई थी, लेकिन इस आश्रम में कोई मीडिया अब तक नहीं आ पाई थी। लेकिन हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक व्यक्ति मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भैया नाम क्या है आपका? आप आश्रम के पास में रहते हैं? हाँ जी। आप इससे पहले कभी यहाँ पर आए हैं? नहीं, अंदर यहाँ तक? यहाँ तक नहीं आए कभी। यहाँ तक नहीं आए। और मीडिया को आने दिया जा रहा है? नहीं, ये तो पहली बार हम देख रहे हैं यहाँ पे। और एक और कमरा आपको मैं दिखाती हूँ, और यहाँ ये तस्वीरें आप देखिए, बेडिंग यहाँ पर की हुई है और ये कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ज्यादा वक्त नहीं हुआ है यहाँ पर किसी को आए हुए। भले ही बाहर की जो हालत है, कंडीशन है, आप देख सकते हैं, लेकिन अंदर से कुंडी लगी हुई थी इस आश्रम में। ये गौर करने वाली बात है कि अंदर से कुंडी लगी हुई थी, यानी कि यहाँ कोई आया था और अंदर से कुंडी लगाकर गया है, और वही कुंडी खोलने की हमने कोशिश की, जिसके बाद हम इस आश्रम में एंटर हो पाए हैं। एक और कमरा मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आप देखिए, जिस बाबा की हम लगातार बात कर रहे हैं, नारायण साकार हरि, उनकी तस्वीर। और उसके बाद यहाँ पर भी आप देखिए तस्वीरें हैं। ये जो गद्दे और जो सामान रखा है, जाहिर तौर पर वो जब यहाँ पर सेवादार रहने आते हैं या कोई बड़ा आयोजन होता है उसके लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे। आगे आप देखिए बर्तन भी रखे हुए हैं, या तो जो सेवादार थे, जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, वो अब से कुछ देर पहले ही निकल चुके हैं। यहाँ पर एक महिला मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी बबीता। कब से रह रही बबीता जी यहाँ पर? अभी मुझे 1 महीना हुआ, मेरा हस्बैंड साल भर से रहता है। तो पता है कहाँ आप रह रही हैं, किनके आश्रम के पास रह रही हैं? आज मैं आए तो देखा वो फोटो लगी थी और कुछ नहीं जानती। अच्छा, तो आप बाबा को मानती हैं क्या? जी नहीं, हम गुरु जी के मानते हैं, अपने शिव गुरु को। अच्छा, देख लीजिए। तो ये तस्वीर, ऐसी ही तस्वीर मुझे अभी एक और किराएदार है, उन्होंने भी दिखाई है, और उनका भी कहना है कि बाबा से उनका कोई लेना देना नहीं है। जब आपके पति थे तो वो कुछ बताते थे कि बाबा के बारे में कुछ? जी नहीं, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं बस। किराया किसको देते हैं फिर? मकान मालिक। मकान मालिक कौन है?
यहाँ का मकान मालिक आता है किराया लेने बस 10। नाम उसका पता है? नाम तो मुझे नहीं पता दीदी। लगभग सभी का ये कहना है कि हम सेवादार नहीं हैं, हमारा बाबा से कोई कनेक्शन नहीं है। हो सकता है कि इनमें थोड़ा-सा डर भी हो कि यहाँ पर इससे पहले पुलिस आ चुकी है और जो भी बाबा के सत्संग में हुआ उसके बाद से बाबा फरार बताए जा रहे हैं और उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि इस मामले को लेकर पुलिस क्या कुछ खोजबीन करती है और क्या कुछ मिलता है।